जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड एसएससी आपका अपना चैनल, आपका स्वागत है। और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग क्लास 9 के मैथ पे बात करेंगे। क्लास 9 एनसीईआरटी बोर्ड, जो क्लास यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए बिल्कुल ही आपका इंपॉर्टेंट क्लास आपका चल रहा है। और जहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, एक्सरसाइजों को भी सॉल्व करा दिया था, उसी में एक्सरसाइज आपका बात करेंगे 2.4 पे। ठीक है, 2.4 के क्वेश्चन को आज हमको क्या करना है, बनाना है। तो आज के क्लास के अंतर मुख्य रूप से बात करेंगे 2.4 पे, जिस जो चैप्टर आपका बहुपद है, बहुपद के प्रश्नों को हमें क्या करना है, बनाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, कैसे बहुपद के क्वेश्चनों को बनाएंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। प्रश्नावली हमारा है प्रश्नावली 2.4, 2.4 के क्वेश्चनों को बनाना है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। तो 2.4 में जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आपका दिया हुआ है कि ज्ञात करना है कि x+1 निम्न बहुपदों में से किसका गुणनखंड आपका होगा। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि x+1 बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है ना, किस बहुपद का गुणनखंड है हमें निकालना है। और बहुपद यहाँ पे कुछ दे रखा है इसमें, जैसे पहला बहुपद आपका px जो है दिया हुआ है, किसके रूप में आपका दिया px, ध्यान रखेंगे यहाँ से x⁻³ प्लस x² प्लस x+1 बहुपद हो गया। पुनः और बहुपद भी आपके दिए गए हैं। दूसरा जो बहुपद आपका दिया गया है, क्या दिया है, x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x² प्लस x प्लस आपका 1, ये बहुपद नंबर 2 आपका है। ठीक इसी प्रकार से बहुपद नंबर 3 आपका दिया गया है। तीसरा बहुपद, बहुपद नंबर 3 क्या दिया गया, यहाँ से px आपका है, और px का मान आपका दिया है x⁻4 प्लस 3x का क्यू प्लस आपका 3x² प्लस x प्लस आपका 1, ये बहुपद आप नंबर 3 आपका दिया है। चौथा बहुपद एक आपका दिया गया है px, वो भी मानेंगे। px का मान आपका स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, क्या, x⁻³ माइनस x² फिर -2 प्लस करड़ी में 2 इंटू एक्स आपका दिया है, फिर यहाँ से आपका प्लस कर लेंगे। ठीक है ना, और प्लस करके कितना दिया है, करड़ी में 2 दिया गया है। ये 4 बहुपद आपके दिए गए हैं, और इन चारों बहुपदों के लिए कह रहा है कि जो आपका x+1 देख रहे हैं ना, वो x+1 क्या इसका गुणनखंड है या नहीं है, हमें यह क्या करना है, बताना है। ठीक है, क्लास 9th वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी बुक क्लास 9th, जहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, और कह रहा है कि x+1, ध्यान देंगे यहाँ पे x+1 दिया गया है। कह रहा है कि इन बहुपदों में से किस बहुपद का x+1 गुणनखंड होगा, ये हमारा क्वेश्चन में बात किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, देखेंगे कैसे आपका बनाना है। आइए क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान सा, अगर एक ध्यान समझ लेंगे तो बाकी जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप उसको हल कर पाएंगे। ठीक है ना, ध्यान देंगे, बिल्कुल कापी कलम लेकर के बैठें, क्वेश्चनों को हल करते रहें, जो भी समस्या आप उसको बताते रहें, तो समस्याओं का समाधान बिल्कुल नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग टॉपिक पे। क्या टॉपिक हमारा बनेगा, गौर करिए, यहाँ पे देखेंगे। पहले आपका देखिए सवाल को कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, जो आपका गुणनखंड की बात कर रहा है उसको आप gx मानेंगे, तो gx का मान कितना दिया है, x+1 दिया है। यहाँ से आपको अब करना क्या है, gx को 0 के बराबर, और gx का मान x+1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान कितना हमें मिलेगा, -1 मिल जाएगा। ठीक है लाल, x का मान हमें मिल गया। अब आपको क्या करना है कि जितने बहुपद दिख रहे हैं सभी बहुपदों में बारी बारी x जगह पे x का वैल्यू हमें रखना है, और रख करके हमें ये पता करना है कि किसका गुणनखंड है। तो जब x का मान आप रखेंगे, तो रखने के बाद अगर पूरा आपका 0 आ जाता है, यानी कि px का मान 0 मिल जाता है, तो याद रखिएगा वो x+1 उस बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर आपका 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं पहले कैसे आपको हल करना, ध्यान से समझिएगा, आपको सवाल बनाने आएगा। देखेंगे यहाँ से पहला बहुपद आपका क्या दिया है, पहला वाला आपका दिया है px इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है, x⁻³ प्लस यहाँ से
एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स प्लस 1 हो गया। अब जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ पे हमें क्या रखना है, -1। यहाँ देखेंगे -1 के पावर 3, फिर यहाँ -1 के पावर स्क्वायर प्लस करके -1, फिर प्लस आपका 1। यहाँ से p -1 आपका रहेगा इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे -1, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो +1 होगा, ये -1 फिर आपका +1, ये +1 -1 से कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल कर देंगे तो टोटल हम देख पा रहे हैं कि पूरा कंप्लीट आपका कट गया, तो बचा क्या आपका 0, यानी कि p -1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि जो हम 0 प्राप्त कर लिए, तो अतः करके यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि जी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस 1, ठीक है ना। बहुपद स्पष्ट रूप से आप लिखेंगे बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। ये पी एक्स का गुणनखंड आपका हो गया। क्यों, क्योंकि जब हमने यहाँ पे एक्स का मान रखा तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 0, तो गुणनखंड आपका कहलाएगा। अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। बस एक प्रश्न में हमें ध्यान रखना है। दूसरा वाला कैसे हम बनाएंगे, ध्यान देंगे। जो दूसरा आपका दिया गया, इसमें दूसरा बहुपद पी एक्स लेंगे। पी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर आपका प्लस एक्स प्लस 1 आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है, -1, क्योंकि वही एक आपका जी एक्स दिया गया है जिसको हमने माना है, और वही हर जगह आपको क्या करना है, रखना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे रखेंगे हम लोग क्या, p -1 इक्वल टू एक्स के पावर 4 है, तो x का मान कितना, -1 है, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ से प्लस, यहाँ पे x का मान -1 की पावर 3 प्लस यहाँ से x का मान -1 इसके पावर 2, फिर प्लस करके ब्रैकेट में -1 फिर +1। ये हमने क्या किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे x के मान को पुटअप कर दिया। अब क्या करना है भाई, ध्यान देंगे यहाँ पे p -1 आपका रहेगा इक्वल टू, आगे देखेंगे एक -1 के पावर कितना है, 4। तो हमने आपको बता रखा है, पिछले कई क्लासों में बताया है कि जब भी आपका -1 के पावर सम संख्या होगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा, यानी कि इसका +1 होगा। फिर यहाँ से देखेंगे -1 के पावर 3 है, तो इसको हल करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ पे आपका +1 आएगा, आगे वाला आपका -1, फिर उसके आगे +1। तो कुछ इस प्रकार से हमें क्या होगा, मिलने वाला है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो आपका +1 दिख रहा है ना, यानी यहाँ पे देखेंगे ये +1 -1 से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल, तो हम देख पा रहे हैं कि -1 जो आपका है इसका वैल्यू कितना आ गया, +1 आ गया। और ये जो +1 आपको मिला है यह 0 के बराबर नहीं है। क्या 0 के बराबर है, नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि हमारा p बहुपद x दिया गया था, वहाँ पे x का मान हमने रखने के बाद 0 नहीं निकाला, मैं आंसर में 0 नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अतः, स्पष्ट रूप से लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे कि gx इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 बहुपद, ठीक है ना, px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अगर गुणनखंड होता तो क्या मिलता, 0 आपको मिल जाता, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरह से प्रश्न हमें क्या करने हैं, बनाने हैं, ठीक है। तो देखेंगे और भी इसमें दिया गया है, पहला दूसरा तो मैंने बताया, 2 और ये आपका दिया गया है। आप चाहो तो इनको भी हल कर सकते हो, या आप खुद हल करोगे, एक्स का मान जहां 1 रख करके, निश्चित रूप से उसका आंसर आना ही आना है, एकदम कन्फर्म है कि उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। आइए देखिए, 2 हल कर दिया, तीसरा हल करके दिखाता हूं। इसे आप बिल्कुल कलम कापी लेके बैठ करके नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है, तैयारी आपकी बढ़िया रहेगी, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, यहीं पे देखिए हम इसको हटा के तीसरा वाले को हल करते हैं। अब देखते हैं तीसरा वाला कैसे हमारा बनेगा। तीसरा में आपका क्या दिया गया है, तीसरा में आपका दिया गया है बहुपद आपका पी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर कितना आपका है 4 प्लस आपका 3x के पावर 3 प्लस आपका 3x के स्क्वायर प्लस आपका x प्लस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ भी आपको x का मान हम
पहले निकाले थे ना पहली बार, वैसे सब में आपको रख करके चलना है। तो x का मान यहाँ से -1 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे p -1 इक्वल टू यहाँ से आपका -1 के पावर 4 होगा प्लस आपका 3 यहाँ से इंटू आप कर लेंगे -1 के पावर 3 होगा, फिर आपका +3 इंटू -1 के पावर कितना होगा 2 होगा, फिर आपका प्लस ब्रैकेट में -1 फिर +1। जहाँ x जिस जैसे आपका दिया है उस तरह से आप x का मान रख करके हल करेंगे। ठीक है, अब गौर करेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे यहाँ से p ये आपका -1, ठीक है, इक्वल टू इसका हल करेंगे तो क्या आएगा +1 आएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे इसका -1 होगा तो -3 गुणा करेंगे तो होगा ये आपका प्लस, तो यहाँ से +3 आपका होगा। फिर यहाँ देखेंगे प्लस माइनस माइनस और फिर आपका लास्ट में +1, तो ये +1 से -1 कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल। फिर भी हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि p-1 का मान कितना आ गया +1 आ गया, और जो ये +1 आपको मिला है ना यह 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, अतः px, ठीक है ना, या हम यहाँ से gx लिख लेंगे, px का गुणनखंड, px का यहाँ पर क्या लिख लेंगे, गुणनखंड लिख लेंगे हम लोग। px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जब आपका 0 आएगा तो गुणनखंड कहलाएगा, जब आपका 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से और भी जो आपका दिया गया इनको हम क्या करेंगे, बना लेंगे। जैसे आपका चौथे नंबर वाला भी बनाएंगे तो जहाँ जहाँ x आपका दिया है वहाँ आपको क्या रखना है -1। तो ये 2.4 का पहला क्वेश्चन था जहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे और हमें बताना था कि x पर 1 गुणनखंड है कि नहीं है। तो निश्चित रूप से आपका कुछ गुणनखंड है और कुछ नहीं है। गुणनखंड कब होगा, तो जब भी आप x का मान निकाल के बहुपद में रखेंगे और हल करने के बाद उसका मान 0 आएगा तो गुणनखंड है, 0 नहीं तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया है, उसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे आपको बनाना है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसे दिया गया है। दूसरा आपका बात दिया गया, ध्यान देंगे क्या दिया है, px बराबर क्या दिया गया है, 2x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 माइनस आपका 2x प्लस 1। ये ध्यान देंगे एक बहुपद आपका है। ठीक है ना, 2x के पावर 3, उसके बाद से आगे आपका दिया गया है, क्या दिया गया, -1 के रूप में आपका बहुपद दिया गया है, ये -1 के रूप में है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ से आपका gx दिया गया है, gx क्या दिया हुआ ध्यान रखेंगे, तो gx आपके यहाँ से दिया गया है कितना, x + 1 दिया गया है। अब आपसे कहा गया है कि जो gx आपका है इस px का गुणनखंड है कि नहीं है, ये भी पहले की तरह ही हमें हल करना है। यानी कि जैसे पहले क्वेश्चन में गुणनखंड हमें निकालना था, वही प्रक्रिया बिल्कुल यहाँ भी क्या करना, हमें अप्लाई करना होता है। बिल्कुल प्रक्रिया वही आपको क्या करना है, बनाना है। तो चलिए उसी प्रक्रिया पर बिल्कुल हम क्या करते हैं, बात करते हैं कैसे आपका बनेगा। ध्यान रखेंगे करना क्या है, कुछ नहीं, वही प्रक्रिया पीछे वाली अप्लाई आपको करना है, उसमें कुछ भी आपका बदलने वाला नहीं है। ठीक है ना, इस पर आपको ध्यान रखना है। ध्यान देंगे जैसे चलिए यहाँ से आपका gx को सबसे पहले 0 के बराबर कर लेंगे। gx का मान आपका x + 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तो x का मान कितना आएगा, -1। पुनः बिल्कुल उसी प्रकार से हल करेंगे, यानी कि px इक्वल टू 2x के पावर 3 प्लस आपका x के पावर 2 माइनस 2x - 1 आपका होगा। यहाँ से देंगे x का मान कितना आएगा, -1, यहाँ पे 2 इंटू कितना होगा, -1 के पावर 3। ठीक है ना, फिर आपका प्लस लगा देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे x यहाँ भी है तो x का मान -1, तो ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर, फिर आगे -2 है तो 2 लिखेंगे, x है तो x का मान कितना होगा, -1, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, -1 आपका मिलेगा। ठीक
ठीक है, जैसे रखना तो रख लिए। अब ध्यान दो यहाँ पे p-1 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, एक ही बार कैलकुलेट कर लेते हैं। -1 के पावर आपका 3 एक विषम संख्या है, तो जब उसको हल करेंगे तो -1 आएगा, और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना होगा, -2। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका +1 आएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों में है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे ये -1 से +1 कैंसिल, ये आपका 2 से 2 आपका कैंसिल होगा। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि -1 पर हल करने पर क्या गया, 0, यानी कि px का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर अतः करके आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि gx बहुपद px का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। ठीक है, अगर ही आपको 0 नहीं मिलता तो हम कहते कि गुणनखंड नहीं है। बस इतने से बात हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है हमेशा। और इस एक्सरसाइज में गुणनखंड, जितना भी प्रश्न में गुणनखंड आपसे निकालने के लिए कहा गया है, सभी के अंतर्गत यही प्रक्रिया हमें क्या करना है, लागू करना है। ठीक है ना, सब में यही प्रक्रिया आपको क्या करना है, लागू करना है। ठीक है, ये आपका पहला वाला रहा। अब देखते हैं ये दूसरे का पहला रहा ए नंबर। अब ध्यान देंगे दूसरे का आपका बी में भी ऐसे ही कुछ आपको करना है, जिसमें आपका px बहुपद कुछ ना कुछ क्या किया गया है, दिया गया है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बहुपद हमेशा आपको px क्या होगा, मिलेगा। ठीक है ना, उसी px बहुपद के आधार पे आपको करना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो px आपका क्या है और gx क्या है, उन दोनों पे हम बात करते हैं। यहाँ पे जो px आपका दिया गया है x के पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x + 1, ये हमारा क्या हो गया, px हो गया। अब जस्ट इसी के बाद आपका यहाँ पे gx दिया है। gx में किसकी बात किया गया है, तो gx में x प्लस आपका 2 की बात किया गया है। ठीक है, अब इससे इसमें भाग देकर हमें बताना है कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देंगे गुणनखंड की प्रक्रिया फिर से हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन को जब सॉल्व आप करोगे भाई, तो ये gx जो आपका है ना, gx को किसके बराबर लो, 0 के। तो यहाँ से x प्लस आपका 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, -2। अब हम आएंगे यहाँ से p बहुपद लिखेंगे, px इक्वल टू x के पावर 3 प्लस आपका 3x का स्क्वायर प्लस 3x + 1, ये हमारा दिया गया बहुपद हो गया। अब इस बहुपद में आते हैं, रख के चेक करते हैं, देखते हैं क्या आपका बनेगा। तो ध्यान दो यहाँ से x का मान कितना लोगे, -2, पुनः यहाँ से -2 के पावर कितना होगा, 3, फिर यहाँ से 3 कर लोगे इंटू -2 के पावर 2 प्लस आपका 3 इंटू कितना आपका होगा, -2। ठीक है, और ये प्लस कितना होगा, 1। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद जो दिया गया था, हमने gx से x का मान निकाला था उसको फिट कर दिया। अब करना क्या, ध्यान देंगे, कैलकुलेट करते हैं। ये p-2 आपका रहेगा इक्वल टू -2 का 3 बार गुणा कर लीजिए, घात 3 का तो 3 बार गुणा करेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देंगे बाबू, -2 के पावर कितना है, 3 है। तो सबसे पहले आप इसको 3 बार क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, 3 बार आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते देखिए, सबसे पहले अगर हम 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8। तो फाइनली हमें अंकों का मल्टीप्लाई 8 हो गया। अब ध्यान दो यहाँ से माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस, और प्लस का माइनस में करेंगे क्या होगा, माइनस। तो कुल मिलाकर के जब -2 के पावर 3 का कैलकुलेशन करेंगे तो -8 आपको मिलेगा। पुनः आगे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखेंगे -2 के पावर 2, तो -2 के पावर 2 का तात्पर्य क्या है, ध्यान रखोगे, -2 को कितनी बार लेंगे, 2 बार आप लेंगे। अब अंक का कर देंगे तो 4 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो कितना आ गया, +4, और 4 का 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे देखिए, तो ये आपका माइनस प्लस मिलकर के -2 का 3 में करेंगे 6, फिर आपका +1 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसका कितना आपका आएगा, p-2 इक्वल टू -8 और 6। ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज आप, कि जो भी आपका पद दिया गया होगा,
या अंक आपके प्लस माइनस ग्रुप में कैलकुलेट करने के बाद मिल गए तो ध्यान रखिए कि कितने प्लस में और कितने माइनस में है। हम देख पा रहे हैं कि ये -8 माइनस, ये -6 आपका, और ये आपका 12 प्लस में, 1 आपका प्लस में। तो पहले माइनस वाले को कर लो, ये फिर प्लस वाले, किसी भी एक को आप बना सकते हो। तो ध्यान देंगे यहाँ पे -8 और -6 को करेंगे तो माइनस कितना आपका हो जाएगा 14, और यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ से p -2 पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा -1। हम देख पा रहे हैं कि जो px का आप -2 पर आपने हल किया तो ये 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि यहाँ से -1 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर है तो क्या कंडीशन बनता है बाबू, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्पष्ट रूप से अतः ठीक है ना, gx बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अगर वही आपका कितना आ गया होता, 0 अगर आ गया होता तो याद रखिएगा हम कहते कि उसका गुणनखंड है। ये चीज़ हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुणनखंड बनाने की प्रक्रियाओं के बारे में आप जान गए कि कैसे आपको गुणनखंड बनाना है। बाकी से बहुत सारे गुणनखंड आप बना सकते हैं, ठीक है। जब भी चेक करने के लिए आपसे कहेगा तो कुछ इसी प्रकार से गुणनखंड आप क्या करिए, बनाइए, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी बुक 2.4 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था, दूसरा में के 2-3 क्वेश्चन हो गए, पहले में के कंप्लीट क्वेश्चन आपके हो गए, 1-2 क्वेश्चन बचे जहां ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, कंफर्म रूप से कह रहा है उसमें कि गुणनखंड है, यानी कि दिया है आपका यहाँ पे कि एक बहुपद आपका px है। तीसरे में हम आते हैं पहला, एक बहुपद आपका px दिया गया है, जो कितना आपका दिया गया है x स्क्वायर प्लस x प्लस k का गुणनखंड दिया हुआ है, का गुणनखंड x + 1 है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है, जो k दिख रहा है उस k का मान ज्ञात करना है। k का मान बताइए, ठीक है ना। यहाँ पे 100% कह दिया कि उसका गुणनखंड है, ठीक है ना। अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि चेक करना है कि गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे कंफर्म है कि गुणनखंड है। जब गुणनखंड की कंडीशन पहले ही से कह दिया है तो वहाँ पे जब सवालों को आप बनाओगे तो क्या करोगे, ध्यान दो यहाँ से, ठीक है ना। ये आपका गुणनखंड शुरू करते हैं, कैसे आपका होगा देखो, थोड़ा सा ध्यान देंगे। करना क्या होगा देखेंगे यहाँ से, जब सवाल को बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले px लेंगे, px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना होगा k, और यहाँ से जो x - 1 है इसको हम क्या मानेंगे, gx मानेंगे। अब सबसे पहले आप क्या कर लो, gx को जैसे पहले दूसरे क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया है सेम वही कंडीशन यहाँ भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। गुणनखंड है तो भी और गुणनखंड ज्ञात करना है तो भी, दोनों सेम तरह से आपको क्या होगा, हल होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लो, px = x के पावर 2 प्लस x प्लस यहाँ से कितना होगा k, तो यहाँ से p, और यहाँ पे देखेंगे और पहले इसको बराबर करके मान निकालते हैं। तो x - 1 को 0 के बराबर कर लो तो x का मान 1। तो फिर अब बहुपद में आएंगे, बहुपद क्या है बाबू, px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना हो गया k, ये हमारा बहुपद है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब एक जहाँ पे x दिया है, x पर क्या रखना है 1, यहाँ से 1 के पावर आपका 2, यहाँ से 1 प्लस आपका k हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ से रख लिया तो आप यहाँ से क्या करोगे, p1 को 0 के बराबर कर लो तो p1 का वैल्यू देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ से 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा k हो जाएगा, इक्वल टू कितना आपका होगा 0 होगा। तो एक एक जोड़ेंगे 2 और यहाँ से k इक्वल टू कितना होगा 0, तो k का हल करेंगे तो 2 प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में, तो k का मान कितना आ गया -2 में आ गया। यानी कि अगर आपका गुणनखंड है तो भी आपको उसी तरह से क्या करना है, हल करना है, या फिर गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा तो भी आपको उसी तरह से क्या करना है, हल करना है। दोनों में किसी प्रकार का कोई डिफरेंट नहीं है, आप आराम से बिल्कुल सवाल को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है। के का मान निकालना था, के का मान निकालना था किस पर, x - 1 पे। ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सभी आपके दिए गए हैं जिसमें x - 1 पे कह रहे गुणनखंड है कि नहीं है, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। देखेंगे फिर से बनाते ऐसे प्रश्न और भी आपका दिया हुआ है, क्या दिया है देखेंगे। तीसरे का पहला था
तीसरे का दूसरे पे ध्यान देंगे। बहुपद आपका एक दिया है px, बहुपद जो आपका px दिया गया, क्या दिया गया है 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ से kx और प्लस आपका करड़ी में कितना होगा 2 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका गुणनखंड एक gx है जिसका मान x - 1 दिया गया है, तो जो आपको k दिख रहा है ना उसी k का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे k का मान कैसे निकालना है, वही प्रक्रिया बिल्कुल आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से सबसे पहले सवाल को सॉल्व करेंगे तो gx जो आपका दिया गया है gx को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। gx का मान कितना आपका दिया गया है तो x - 1 को 0 के बराबर कर लेंगे, तो x का मान कितना आपका होगा 1, क्योंकि उधर भेजेंगे तो प्लस के रूप में हो जाएगा। अब हमारा x का मान जैसे ही ज्ञात हो गया तो तुरंत हम आते हैं बहुपद वाले पे, यानी कि px बराबर 2x के पावर 2, फिर यहाँ से kx प्लस करड़ी में कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ से p, यहाँ से कितना रखेंगे 1, फिर यहाँ से 2 गुड़े 1 के पावर कितना होगा 2, यहाँ से k गुड़े आपका 1 और यहाँ से करड़ी में 2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट कर लो, चाहे पहले p1 को 0 के बराबर कर लो। तो देखो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 आएगा, ये 2 होगा। फिर वहाँ से आपका ध्यान देंगे कितना आपका बनेगा ये वाला k और k बस बन जाएगा, और फिर आपका प्लस करड़ी में 2 बन जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो k का मान आप निकालोगे तो 2 को भेजोगे तो भी माइनस, और ये भी आपका माइनस करड़ी में 2, तो k का मान आप निकालोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा करड़ी में 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है k का मान है, यानी कि ऐसे ही हमें क्या करना है k का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखेंगे, जो भी तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है ऐसे ही आपको हल करके क्या करना है k का मान बारी बारी से ज्ञात करना है, और ये आपका आंसर क्या होगा बनने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन और इसमें आपके दिए गए जहां से k का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो k का मान निकालेंगे तो x - 1 के आधार पर हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 2.4 था इसमें इतना ही क्वेश्चंस आपका दिया गया था। तो एक एक्सरसाइज एक क्लास में आपका खत्म हो गया। आप जो भी 2 क्वेश्चन इसमें के बचे हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत है तो आप क्या करें कमेंट में लिख देंगे और मैं उससे फिर से क्या करूंगा हल करा दूंगा। ठीक है ना। तो फिलहाल इतना आप कर लेंगे, की का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर से देख लीजिए यहाँ पे, जैसे बहुपद कोई भी आपका दे सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुपद आपका दे देता है px बराबर k प्लस आपका 2x प्लस x का स्क्वायर, यही आपका हो गया। और कह दे किसका एक गुणनखंड है, उसमें निश्चित रूप से गुणनखंड आपका कहेगा, जैसे मान लीजिए x - 2 आपका हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि k का मान बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो जो gx आप पकड़ेंगे ना 0 के बराबर, तो यहाँ से x - 2 को किसके बराबर कर लेंगे 0 के, तो यहाँ से x का मान कितना आपका आएगा 2, किसके रूप में प्लस के रूप में, क्योंकि माइनस में दिया गया है। अब करना क्या होगा कि px को 0 के बराबर आप कर लो डायरेक्ट पहले ही, तो भी आपका बनेगा, नहीं तो फिर बाद में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब गुणनखंड कह दिया gx को 0 के बराबर, बहुपद px को भी 0 के बराबर आपको बना लेना है। ठीक है, अब ध्यान दो, सुनो px का कितना दिया है k प्लस आपका 2x प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा 0 के। अब देखो x का मान कितना है 2, तो k प्लस आपका 2 गुणते 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से k और ये 2 का 2 में कर देंगे 4, फिर 2 का वर्ग कर देंगे 4 बराबर 0। यहाँ से k इक्वल टू 4 4 दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो किसके रूप में आपका होगा प्लस के रूप में 8 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप 8 लिखोगे बराबर कितना हो जाएगा 0 होगा। अब देखो ध्यान से, हम देख पा रहे हैं k प्लस 8 इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, तो यहाँ से k का जब मान आप निकालोगे तो किस में आएगा -8, और ये k का वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, ऐसे ही आपको क्वेश्चनों को क्या करना है बनाना है बहुपद के अंतर्गत। ठीक है ना, 2.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हमने करा दिया। आप इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक है, और फिर अगले क्लास में आपका अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को मैं क्या कराऊंगा हल कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान रखिए अपना। ठीक, और एनसीईआरटी बुक का है, दोनों बोर्डों के लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप क्वेश्चन को ध्यान से समझे, बनाएं, जो भी दिक्कत हो आप उसे कमेंट के रूप में दे दें। ठीक है ना, जय हिंद साथियों।